अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम सामिईन, ज़कात के सिलसिले में एक अहम मसला ये है कि कभी ऐसा होता है कि हमने किसी ज़रूरतमंद को क़र्ज़ के तौर पर कुछ रकम दे दी और फिर बाद में उसकी तंगदस्ती की वजह से और उसके वापस करने की इस्तिताअत ना होने की वजह से हम चाहते हैं कि उसमें ज़कात की नीयत कर लें। तो क्या इस तरह से पहले से क़र्ज़ दी हुई रकम में हम ज़कात की नीयत कर सकते हैं? क्या इससे ज़कात अदा होगी या नहीं होगी? तो इसका जवाब ये है कि इस तरह से बाद में नियत करने से ज़कात अदा नहीं होगी, क्योंकि ज़कात के अदा करने के लिए ज़रूरी है कि आप ज़कात अदा करते वक्त में ज़कात की नीयत करें या फिर अपने पूरे माल में से ज़कात के माल को अलहदा करते वक्त में ज़कात की नीयत करें। और ज़ाहिर है कि यहाँ पर आपने क़र्ज़ देने के वक्त में ज़कात की नीयत नहीं की है, इस वास्ते इससे ज़कात अदा नहीं होगी। अलबत्ता इस जामिया इस्लामिया बिनूरी टाउन के फ़तवे में 2 शक्लें लिखी गई है, उस पर अमल किया जा सकता है इस सिलसिले में। पहली शक्ल ये है कि आपने जिस आदमी को क़र्ज़ दिया है, मिसाल के तौर पर 5,000 रुपये अगर आपने क़र्ज़ दिया है, तो उसको अपने माल में से और 5,000 रुपये आप ज़कात के तौर पर दे दें और फिर वो आपके क़र्ज़ के तौर पर वो 5,000 को लौटा दे, तो आपकी ज़कात भी अदा हो जाएगी और इससे वो क़र्ज़ भी अदा हो जाएगा। और दूसरी शक्ल ये है कि जिसको आपने क़र्ज़ दिया है वो शख्स किसी तीसरे आदमी से 5,000 रुपये क़र्ज़ लेकर आपको वापस कर दे और फिर वही रकम आप ज़कात के तौर पर उसको दे दें और फिर वो वापस कर दे उस तीसरे शख्स को। तो इस तरह से ये 2 शक्लें हैं जिससे ज़कात अदा हो सकती है। लेकिन इन 2 शक्लों के अलावा अगर आपने अपने तौर पर ज़कात की नियत कर ली क़र्ज़ की रकम में, तो आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।